ये बड़ा ऑन करो ना इसको, ये बड़ा नहीं करना आता मैं। नहीं ठीक है, बस गर्भ और समूह, हाँ, औदारिक शरीर के लक्षण। गर्भ और समुच्चय जन्म से उत्पन्न होने वाले शरीर को पहले औदारिक शरीर कहा जाता है। शरीर की जड़ पुद्गल जन्म है, वह जीव का अधिकार है, फिर भी इसके विषय क्यों दिया गया है। जीव भिन्न है, भिन्न भिन्न प्रकार के विकारी भाव होते हैं, इसलिए किस प्रकार से जीवों का एक शक्ल संभाव, एक क्षेत्र वर्गा संभाव होते से बताने के लिए शरीर यहाँ से लिया गया है। वैक्रिक शरीर, औपादिकम, औपादिकम वैक्रियम, मतलब उत्पाद जन्म वाले देव और नारकी शरीर वैक्रिक होते हैं। इस देव और नारकियों के अतिरिक्त वैक्रिक शरीर भी होता है या नहीं। वैक्रिक शरीर लब्धि निमित्त होता है। वैक्रिक शरीर के उत्पन्न होने की रिद्धि निमित्त है। साधु की तप की विशेषता से प्राप्त होने वाले रिद्धि को लब्धि कहते हैं। प्रत्यय शब्द निमित्त है, किसी क्रिया की विक्रिया कहते हैं। विक्रिया शुभ भाव फल देने वाले धर्म का नहीं है, फल तो शुद्ध असंग है, शुभ भाव के ब्रह्म संयोग है। इसे त्रियंच और वैक्रिक देव के नारकियों के भिन्न जाति का कहा जाता है। वैक्रिक शरीर के अतिरिक्त अन्य शरीर भी लब्धि से निमित्त है। तेजस शरीर भी लब्धि निमित्त है। तेजस तेजस शरीर के दो भेद हैं, निश्रण और अनिश्रण और निश्रण। अनिश्रण सर्व संसारी जीवों के शरीर के दीप्तिमान करण है, लब्धियां नहीं है। और इसके निश्रण तेजस शरीर के शुभ अशुभ भेद वाले दो प्रकार के होते हैं। रोग काल में आदि में बड़े उसके रोगी दुखी देख करके तपस्या के धारी मुनि अत्यंत करुणा भाव से दाहिने कंधे से निकलता है और तेजस पिंड निकल के 12 योजन तक जीवों को दुख मिटाकर मूल शरीर में प्रवेश करता है। निश्रण तेजस शरीर होता है, वह किसी भी क्षेत्र मुनि के अत्यंत क्रोधित होकर, जैसे दीपायन मुनि क्रोधित होकर के पूरे मतलब अपनी नगरी को जला दिया था, वो अशुभ होता है। शुभ और अशुभ क्रोधित होकर के निधि से प्रभाव से जोड़ा गया है। सिंदूर से समान अग्नि लाल कांति वाला बिलाव के समान शरीर को निकाल करके शरीर के 12 योजन तक लंबा, 9 योजन और 12 योजन तक उसके जीव के शरीर के अन्य को भस्म करके मूल शरीर के मुनि के बस में कर देता है। मुनि नरक को भी प्राप्त होता है। निश्रण अशुभ तेजस शरीर कहते हैं। निश्रण अनिश्रण तो शरीर को कांति देने वाला था है, और निश्रण शरीर के बाहर निकलने वाला संसारी जीव है। तेजस वर्गना का होता है, और आहार निश्रण में आहार वर्गना औदारिक शरीर का होता है। निश्रण अश्रण निश्रण और तेजस शरीर शुभ और अशुभ करुणा के कारण निकलता है, दूसरा अशुभ क्रोध के कारण निकलता है। शुभ दाहिने कंधे से निकलता है। अनीता जी ये हो गया शुभ तेजस वाला तो हो गया कंप्लीट आपका, 2 बार आप बता चुके हैं निसरण अनिसरण का। आगे का आप बस ये शुभम विशुद्धम अव्याघाती 49 नंबर का सूत्र ले लीजिए, क्योंकि है ना समय कम है और बोलने वाले बहुत सारे हैं अभी। आहारक शरीर शुभ विशुद्ध और अव्याघात रहित होता है, अप्रमथ संयत ही होता है। शुभ विशुद्ध अव्याघात और मुनिराज को, मतलब ये शरीर होते हैं, वो शुभ भी होता है, विशुद्ध अव्याघात के 5 आहारक शरीर होते हैं। अच्छे कार्य के लिए किया तो वो शुभ होता है। विशुद्ध शुभ कर्म के कारण श्वेत वर्ण से राजस्थान होता है। अव्याघात रहित जो 2.5 दीप में किसी की रुकता न रोकता है, अव्याघात होता है। मुनिराज को छठे गुणस्थान प्रति मुनिराज के रिद्धिधारी मुनिराज के ही होगा। जय 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 जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा विस्तार से बताया आपने। क्योंकि समय कम है ना अपने पास, इसलिए पूरा नहीं सुन सकते। बहुत बढ़िया। हाँ जी, कोई प्रश्न है किसी का तो जल्दी से पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, ये सरल विषय है तो सबको समझ में आ ही गया है। अगला विषय है हमारा लिंग विधान। मणि जी दोसा, दोसा से मणि जी हैं, उपस्थित है तो हैंड रेस कीजिए जल्दी से। हाँ जी, अनम्यूट कर लीजिए आपका। हाँ हुए हुए। जय जनेन दीदी, सभी ग्रुप के मेंबर्स जय जनेन। मेरा सब्जेक्ट है लिंग या वेद।
आज मुझे सौभाग्य है कि आज मुझे गोष्ठी में प्रथम बार बोलने का मिला है। लिंग यानी लिंग 3 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। स्त्री से जो संतुष्ट होता है ऐसे मंद कषाई को पुरुष वेद का आश्रय होता है, और स्त्री से जो नपुंसक वेद है उसकी तृप्ति तो न तो पुरुष से होती है और न स्त्री से होती है। अब यहाँ पर हम नारकी और समूर्छन के वेद को बता रहे हैं। सूत्र नंबर 50 है, नारक समूर्छिनो नपुंसकाणी, अर्थात नारकी और समूर्छन जन्म वाले नपुंसक वेद वाले ही होते हैं। और अगला जो सूत्र है, नारक ना देवहा, यानी देव नपुंसक लिंग वाले नहीं होते हैं, अर्थात वो या तो स्त्रीलिंग होंगे या फिर पुल्लिंग होंगे। अब इसके बाद में अगला सूत्र जो है वह शेष शास्त्री वेदा, यानी कि 3 जो शेष और बचे हैं वेद वो स्त्रीलिंग या पुरुष लिंग वाले ही होते हैं। वो कर्म भूमि के मनुष्य और त्रियंश ही गर्भज जो होते हैं, त्रियंश गर्भज, वही 2 लिंग वाले होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाले होते हैं। भोग भूमि या मलेच्छ खंड के जो मनुष्य हैं वे भी या तो स्त्री वेद में होंगे या फिर पुरुष वेद में होंगे, पुरुष वेद वाले ही होंगे। ऐसा बता करके मैं अब विराम लूंगी। जय जिनेन्द्र दीदी, समय की सीमा के कारण मैंने शॉर्ट में ही बोला है क्योंकि सबका नंबर आ जाए। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा, पहली बार के हिसाब से आपने बहुत अच्छा बोला। हाँ जी, कोई प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। मंजू जी, आपका नेट गड़बड़ कर रहा है, चलिए पूछिए। समूर्छन जीव कौन से होते हैं, कौन से लिंग वाले होते हैं? नपुंसक जीव वाले वो होते हैं जो नारकी होते हैं, जो समूर्छन होते हैं, समूर्छन और नारकी जीव वाले नपुंसक लिंग वाले होते हैं। ठीक है, ठीक है। एक प्रश्न मेरा है आपसे कि जो हाँ जी, गर्भज और मनुष्य है वो कितने वेद वाले होते हैं? गर्भज और मनुष्य, गर्भज तिर्यंच जो और मनुष्य जो गर्भ में आते हैं, ऐसे तिर्यंच और मनुष्य, उनको कितने वेद हाँ, होते हैं? गर्भज और तीनों लिंग वाले होते हैं। हाँ, तीनों तीनों वेद वाले हो हाँ, सकते क्योंकि नपुंसक लिंग भी होते हैं वो, हैं। और स्त्रीलिंग भी होते हैं, पुल्लिंग भी होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बताया आपने। चलिए, जय जिनेन्द्र। अगला विषय है हमारा, अंतिम विषय है आयु का अपवर्तन। आयु का अपवर्तन, मिर्जापुर से संध्या जी उपस्थित हैं तो जल्दी हैंड रेस कीजिए। दीदी, संध्या का क्या हुआ है, फोन कनेक्ट नहीं हो रहा, वो कोशिश कर रही है, वो दूसरे मोबाइल में इसको लिंक को डाल के कोशिश कर रही है, उसका मोबाइल काम नहीं कर रहा। अच्छा अच्छा, उसका फोन आया था कि बोल देना 5 मिनट, वो कोशिश कर रही है। समय हो रहा है तब ना, तक आ गई शायद। ये शांतम जैन के नाम से है ना? जी हाँ, जी हाँ, अभी 3:20 हुआ है दीदी, 5 मिनट में होता है उसका। हाँ, नहीं आ गई है। उसने तैयारी की है उसने। जय जिनेन्द्र। हाँ जी, हाँ, दीदी आवाज आ रही है? आ रही है। जय जिनेन्द्र दीदी, सभी को जय जिनेन्द्र। औपाधिक चरमोत्तम देह संख्ये वर्षा युषो न पवर्त युषः। इसका अर्थ यह है कि उत्पाद जन्म लेने वाले देव नारकियों की आयु अपवर्तन रहित अर्थात अकाल मृत्यु नहीं होती है। दूसरा, चरम शरीरी उत्तम देह वाले अर्थात उसी भाव से मोक्ष जाने वाले जीवों की आयु अपवर्तन रहित होती है। तीसरा, असंख्यात वर्ष आयु वाले भोग भूमि जीवों की आयु अपवर्तन रहित होती है। 8 कर्मों में आयु कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्म ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, नाम, गोत्र भेदनी जो कर्म
जीव जो भी शुभ अथवा अशुभ भाव करता है उसके परिणाम प्रतिपल कर्म रूप होकर बनते हैं। केवल आयु कर्म एक ऐसा कर्म है जो कि आयु के त्रिभाग में 3 बार या फिर अंतिम समय में नियम से बनता है। आयु का घात 2 प्रकार का है, अपवर्तन घात, कदली घात। बध्यमान आयु का घटना अपवर्तन घात है, भुज्यमान भोगने में आने वाली आयु का घटना कदली घात है। भुज्यमान आयु कर्म के रजकण 2 प्रकार के हैं, सोपक्रम, निरुपक्रम, जिसमें आयु के प्रमाण में प्रति समय समान निषेक निर्जरित होते हैं। उस प्रकार का आयु निरुपक्रम अर्थात अपवर्तन रहित है। किंतु जिस आयु कर्म के भोगने में पहले तो समय समय में समान निषेक निर्जरित होते हैं, परंतु अंतिम भाग में बहुत से निषेक एक साथ निर्जरित हो जाएं, उस प्रकार की आयु सोपक्रम कहलाती है। निरुपक्रम आयु में समय समय समान निर्जरा होती है, इसलिए वह उदय कहलाती है। किंतु सोपक्रम में अमुक समय तक समान निर्जरा होती है, परंतु अंतिम अंतर मुहूर्त में सभी निषेक एक साथ निर्जरित हो जाते हैं, इसलिए उदेणा कहते हैं। मान लो एक घड़े में 10 लीटर पानी है, वह एक एक बूंद करके 12 घंटे में खाली होगा। शुरू में 10 घंटे तक एक एक बूंद करके घड़ा का पानी खाली होता रहा, परंतु अंतिम समय में अचानक घड़ा फूट गया और सारा पानी खाली हो गया। इसे ही उदीर्णा कहते हैं। चरम देह उत्कृष्ट होती है, क्योंकि जो जो जीव केवल ज्ञान पाते हैं उनका शरीर केवल ज्ञान प्रकट होने पर परमोदारिक हो जाता है, किंतु जिसे केवल ज्ञान नहीं होता है उनका शरीर परमोदारिक नहीं होता है, उसे उत्तम संज्ञा प्राप्त नहीं होती है। भरत बाहुबली तद्भव मोक्षगामी जीव हुए हैं, इसलिए परस्पर युद्ध करने पर भी उनकी आयु बिगड़ सकती नहीं है, ऐसा कहा है। कुछ अंतःकृत केवली जैसे गुरुदत्त, पांडव इत्यादि पर इतना उपसर्ग हुआ, शरीर विदीर्ण हुआ, परंतु उनकी आयु अपवर्तन रहित थी। त्रेषा सरा का पुरुष अथवा कामदेवादि जैसे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती तथा अर्ध चक्रवर्ती वासुदेव आयु के अपवर्तन होने पर मरण को प्राप्त हुए। कदली घात अर्थात वर्तमान के लिए अपवर्तन होने वाली आयु वाले बाह्य में विष, वेदना, रक्तक्षय, अग्नि, सर्प, अजीर्ण भोजन, सूली आदि से आदि कई निमित्त आते हैं, उसे हम सब अकाल मृत्यु कहते हैं। यह वास्तव में व्यवहार का कथन है, पर निश्चय ने इसे तो कहा है, समय सार की गाथाओं में कहा है, निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं। मैं हूं बचाता अन्य को, मुझको बचावे अन्य जन, यह मान्यता अज्ञान है, जिनवर कहें हे भव्य जन। नरकों में आयु अपवर्तन रहित होती है। जब सीता जी का जीव मरण कर देवगति में पहुंचा, वहां अवधियान द्वारा ज्ञात हुआ कि लक्ष्मण और रावण का जीव नरक में है। तब दया भाव से वहां पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण के नरक की छेदन वेदन अति तीव्र वेदना से बचाने के लिए उनके शरीर को अनेक बार उठाकर विमान में लाना चाहा, पर शरीर तो पारे की भांति बिखर रहा था। तब अंत में लक्ष्मण के जीव ने कहा, आयु पूरे करे बिना कोई जीव नरक से निकल ही नहीं सकता। तब सीता जी के जीव ने वहां उन्हें धर्म उपदेश दिया, पर राजा शनैक ने चूंकि 7वें नरक में की आयु का मंद किया था, वहां की आयु 33 सागर थी, किंतु आयु वहां से घटकर 84,000 वर्ष रह गई, क्योंकि वह बध्यमान आयु थी, उसमें परिवर्तन हो जाता है। जय जनेन। अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत ही बढ़िया भाई, सब लोग ताली बजा रहे हैं, बहुत ही अच्छा। और आपने जो समय सार की गाथाएं ली है वो तो बहुत ही उत्तम कार्य किया आपने, क्योंकि आधार तो वही है, ये सब तो ऊपरी बातें हैं, वास्तविक बात तो वही है। निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं तो तुम उसको आयु दे सकते हो न ले सकते हो,
मतलब उसको जिंदा नहीं कर सकते तो उसकी मृत्यु भी नहीं कर सकते। तो इसलिए जिसका जब आयु कर्म का उदय होता है तभी उसकी मृत्यु होती है। ये बात, ये तो गाथाएं ऐसी है कि जो हमारे जो प्रति समय हमारे मृत्यु का जो भय चल रहा है ना, उससे हमें निर्भय कर दे, ऐसी अद्भुत गाथाएं हैं ये। बहुत ही बढ़िया। संध्या जी ने बहुत अच्छा इस विषय के साथ न्याय किया है, पूरा विषय बहुत ही अच्छी तरह से लिया है, एकदम प्रॉपर तरीके से, बहुत बढ़िया। हाँ, प्रश्न के लिए हैंड रेस हो रहे हैं शायद। मणि जी बोलिए। जय जिनेन्द्र, मेरा प्रश्न ये है कि कौन से देह वालों को अकाल मरण होता है? जी नहीं, देवगति में अकाल मरण नहीं होता है। देह देह कौन सी देह वालों का अकाल मरण होता है? मतलब कौन सी देह वालों का अकाल देह मरण? देह यानी शरीर, कौन से शरीर वालों का? हाँ, जो सोक्रम में आएगी आयु वाले, उनकी जो आयु आयु समय समय पर निर्जरित हो जाएगी, उनका अकाल मृत्यु कहने में आता है। लेकिन अकाल मृत्यु तो किसी की नहीं होती है, स्वकाल मृत्यु ही होती है। निश्चय नहीं से तो स्वकाल मृत्यु होती है, निश्चय व्यवहार से तो नहीं होते हैं, से इसमें अकाल अकाल मरण भी तो है ना, अपने आया तो है इसमें अकाल मरण। किनका नहीं होता मृत्यु। या किनका होता है? हाँ, जैसे अपन मनुष्य भाव में है, अपन यदि विष खा लें या इस टाइप से करके अपने को लगता है कि मेरी ये अकाल मृत्यु हुई है, लेकिन जन्म के पूर्व ही आपकी आयु निश्चित रहती है, उसमें कोई तनिक भी ऊपर नीचे आयु नहीं होती। बस उपचार से कह दिया जाता है कि अकाल मृत्यु हुई है। ठीक है जी। ठीक है, वैसे उनका प्रश्न था कि किस देह वाले को, जो 5 शरीर है ना, उसमें से किस हाँ शरीर वाले को अकाल मृत्यु होती है, ये प्रश्न था। चरम हाँ, चरम देह वालों को। हाँ, औदारिक। केवल औदारिक शरीर वालों के ही होती है। औदारिक। जैसे उसको टारमांड तो सब औदारिक शरीर। देता है, और आहारक मुनिराजों के होता है, तो केवल औदारिक शरीर वालों के ही होती है, औदारिक शरीर। इंद्रियक वालों के नहीं होती। हाँ, इसीलिए अच्छा, भी ये नहीं जी पूछा, जी ये नहीं बताया है कि किन किन के होती है, यह बताया है कि किन किन के नहीं होती। हाँ, आयु का अपवर्तन किन किन के नहीं होता है, तो उसमें 3 नाम दिए हैं, बस उन्हीं के अपवर्तन नहीं होता है, बाकी सबके हो सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न किया ठीक है। आपने। हाँ, सरिता जी बोली। जी। दीदी मैं ये बोल रही थी कि संध्या दीदी को समय सार की सारे गाथाएं आती हैं, और ये वीडियो पे नहीं आती हैं। इनको ज्ञान अच्छा है पर वीडियो हमेशा बंद रखती हैं। तो आप उनको बोलिएगा कि वो अपना संकोच या जो भी झिझक लगती है उनको, तो वीडियो चालू रखा करें, और जैसे सब लोग आते हैं तो बस ही आए। ठीक है। तो देखो, ऐसा है, बोला तो सबको ही जाता है कि वीडियो ऑन रखें, लेकिन जो करता है वो ही करता है, सब तो करते नहीं है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है उसमें। चलिए, पर हाँ, प्रश्न और तो नहीं है किसी का? सुषमा जी ने आज कुछ भी नहीं बोला है, कहाँ है सुषमा जी? एक भी प्रश्न नहीं पूछा। चलिए, मतलब ये विषय सबको क्लियर हो गया है ना, इसमें कुछ भी प्रश्न पूछने का नहीं बचा है किसी को, इसका मतलब ये विषय क्लियर हो गया। तो इस तरह से ये हमारा द्वितीय अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। अब इस द्वितीय अध्याय की परीक्षा होने वाली है, तो इसमें 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, कि या तो ये परीक्षा कल ले लें या परसों ले लें, और या फिर मंडे को। पर मंडे को 10 लक्षण पर्व प्रारंभ हो जाएंगे, और 10 लक्षण में आपकी कक्षाएं तो लगेंगी नहीं, मतलब 2 वीक का आपका अवकाश रहेगा, 2 वीक तक कोई पाठशाला नहीं लगेगी। उसके बाद 10 लक्षण के बाद जब अगला मंडे आएगा, तब से ये आपकी तत्वार्थ सूत्र का 3रा अध्याय वो प्रारंभ हो जाएगा। तो अब परीक्षा की बात है, तो परीक्षा या तो परसों दे सकते हैं आप, परसों क्या है, सैटरडे, और या फिर जैसा कि पहले अनाउंस किया था वैसा मंडे को। कल तो नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी प्रश्न पत्र बन रहा है, अभी पॉसिबल नहीं है। मंडे को दीदी। अच्छा, मंडे को मंजू जी का कहना है मंडे को, और किसी का कुछ है? मंडे को देने के सब तैयार हैं? बिल्कुल। दीदी मंडे को देंगे। कब? दीदी सैटरडे को ले लीजिए।
सैटरडे को। शोभा जी मंडे आपको क्या कहना है? मंडे को नहीं दीदी, मंडे को नहीं, मंडे को मंडे मेजोरिटी देख लेते हैं भाई। संगीता जी मंडे को ले लीजिए। ठीक है, तो फिर मंडे को ही रखते हैं। और दोपहर का समय रहेगा, इसलिए मंदिर का कार्यक्रम भी नहीं छूटेगा आपका। तो दोपहर में ये परीक्षा होगी, और सिर्फ 1-1.5 घंटे की परीक्षा रहेगी, क्लास तो लगेगी नहीं उसी समय पर, मतलब 2:30 बजे से 2:30 से आपका 2:30 पर आपको परीक्षा की लिंक दे दी जाएगी, प्रश्न पत्र की लिंक। दीदी बच्चों का प्रोग्राम है परसों तो हमारे, क्या बच्चों का प्रोग्राम है दीदी परसों। दोपहर में थोड़ी है, दोपहर में तो सब घर में ही रहते हैं। बच्चों को तैयारी करवाएंगे ना दीदी। हाँ, पर अब एक को गुल्ली का जी बनाया, एक को नेमी कुमार बनाया, हमको तैयारी भी तो करानी पड़ेगी ना हम लोग को। हाँ, पर अब एक के लिए तो नहीं रुक सकते ना। तो फिर आप जब दूसरे सत्र में होगा एग्जाम तब दे दीजिएगा। और बाकी सबके लिए मंडे को 2:30 बजे परीक्षा की लिंक दे दी जाएगी, सभी आप लोग मंडे को परीक्षा दे सकते हैं। 1 घंटे का समय रहेगा, आराम से दे सकते हैं। खुला है चुप कर बोल रहे हैं। हाँ कल पेपर नहीं बन नहीं पाए, सैटरडे को रख लीजिए। चलिए, तो फिर ये तय रहा, मंडे को आपका प्रश्न पत्र आपको मिल जाएगा 2:30 बजे के करीब, तो आप लोग दे दीजिएगा एग्जाम। तो आप सभी उसके पूर्व, मतलब आज अभी 3 दिन है आपके पास, तो आराम से आप तैयारी कर सकते हैं। और नहीं, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग में से आप तैयारी कर लीजिए। हाँ, किसी को दीदी जय जिनेंद्र। हाँ हाँ, दीदी मैं ये बोल रही थी कि आप 10 धर्म के ऊपर थोड़ी तब चर्चा करवा दें आप, 3:30 बजे से 4:30 बजे तक, क्योंकि खाली टाइम तो होता ही है, ज्यादा काम तो होता नहीं है। हाँ, लेकिन तो वो 10 धर्म के आता है ऊपर। ना, उस समय सब बहुत थके हुए होते हैं, सुबह से पूजन विधान ये सब रहता है, तो सब थक जाते हैं, और शाम को भी प्रोग्राम रहता है तो सब थक जाते हैं, इसलिए सबको आराम चाहिएगा, है ना। आपकी भावना तो अच्छी है संगीता जी, पर अब शरीर का सहनन भी इतना ही है ना, तो क्या करें। तो 10 दिन तक अपना स्वतंत्र स्वाध्याय भी कीजिए, और जो तीसरा अध्याय हम पढ़ने वाले हैं उसका पठन प्रारंभ कर दीजिए, तो आपको समझने में इजी रहेगा। या फिर अपना जो भी रुचिकर लगे आपको, प्रथमान योग, चरणान योग, कर्णान योग, द्रव्यान योग, जो भी रुचिकर लगे उसका आप अध्ययन प्रारंभ कर दीजिए। और नियम से बस घड़ी देखकर 1 घंटे तो कीजिए, 2:30 से 3:30 आप जो क्लास का टाइम है उस टाइम पर आप स्वाध्याय कर लीजिए अपना अपना पर्सनल, है ना। तो वो भी बहुत उपयोगी है, वो स्वाध्याय जो आप स्वतंत्र स्वाध्याय करते हैं वो बहुत उपयोगी होता है, बहुत काम आता है आगे। चलिए ठीक है, चलिए आप सभी को शुभकामनाएं परीक्षा की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका, सो वाणी मस्तक नमूं सदा देत हूँ डूब। बोलिए जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय, आचार्य उमा स्वामी की जय। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।